आदेश आदेश आदेश। मैं नरेंद्रनाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूं। माता रानी, भैरव बाबा, भोले बाबा आप पर सदा कृपा बरसाते रहें। आज मैं जो साधना डालने जा रहा हूं वो रंभा अप्सरा साधना है और एक इतनी अच्छी साधना है कि रंभा साधना अगर आपने कर ली तो दो परी आपको प्राप्त होंगी, एक सुनहरी परी और काली परी। ज़्यादा लंबी साधना नहीं है, ज़्यादा समय की साधना नहीं है, थोड़े समय की साधना है। अगर मेहनत और लगन से अगर आप इसे करोगे तो इसे आप हासिल कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो और आप अपना कैसा भी कार्य करा सकते हैं। गुप्त साधना है, किसी को बताना नहीं है। सौम्य साधना है, सात्विक साधना है, सात्विक ही भोग लगेगा। अगर आपके गुरु हैं तो गुरु की देख रेख में अगर आप करें तो और भी अच्छा होगा। ये साधना घर के अंदर करनी नहीं है, घर से बाहर की साधना है। रात 10 बजे के बाद की ये साधना है। साधना के समय किसी को पीटना नहीं है, किसी से गाली नहीं देनी, किसी पशु पक्षी को नहीं सताना है, ना ही पीटना है, किसी बहन बेटी की तरफ गलत नज़र से नहीं देखना है। और आप केवल साधना एक की करोगे, दो आपको प्राप्त होंगी। आपका हर कहा मानेंगी और जब ये आएंगी तो मांगो मांगो चिल्लाएंगी। आप मारण क्रिया को छोड़कर आप इनसे कोई भी कार्य कैसा भी करा सकते हैं। अगर जिन भाइयों ने गुरु धारण नहीं किए हैं और ना ही करना चाहते हैं तो भाई अपने पास में दे रक्षा मंत्र सुरक्षा घेरा इतना मजबूत बना लें जो कि उसके अंदर हवा भी प्रवेश ना करे। और साधना छोटी हो, बड़ी हो, सात्विक हो या तामसिक हो, किसी पे भी भरोसा नहीं करना है। कोई भी साधना करें आप तो दे रक्षा मंत्र सुरक्षा घेरा लगा करके ही साधना करें। अगर आप गुरु धारण जैसे कर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और जिन भाइयों ने बार बार गुरु जो धारण कर रहे हैं तो वो भाई ऐसा करना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि गुरु धारण केवल एक ही बार किया जाता है, बार बार गुरु धारण नहीं किया जाता है। अगर आप बार बार गुरु धारण करोगे तो बार बार ही आपको गुरु मंत्र मिलेगा, देह रक्षा मंत्र मिलेगा। और सबकी जो साधनाएं हैं वो अलग अलग हैं, गुरु मंत्र जो हैं अलग अलग हैं। किसी का छोटा गुरु मंत्र है तो किसी का बड़ा गुरु मंत्र है। आप केवल गुरु मंत्र ही जाप करते रहेंगे तो गुरु मंत्रों को जाप करना बंद करें। एक गुरु की शरण में रहें, एक ही गुरु की आज्ञा माने और आपकी जो शक्ति है, जो साधना है, वो समय से पहले ही आपको प्राप्त होती चली जाएंगी। क्योंकि आपने एक ही गुरु की शरण ले ली है। कहीं भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है। गुरु जैसे कह रहे हैं और आप ऐसे कर रहे हैं तो वो ही शिष्य आज की डेट में सक्सेस होता है। गुरु की कभी बुराई ना करें, गुरु की कभी अवज्ञा ना करें, गुरु से कभी अपशब्द ना बोलें। बहुत अच्छी साधना है, सटीक साधना है, सौम्य साधना। आप जौन सी भी साधना में हाथ डालोगे वहीं आपको शक्तियां प्राप्त होंगी और आप जैसा चाहोगे
वैसा आप कर सकते हैं। आप भी एक तांत्रिक बन सकते हो। जितने तांत्रिक हैं, अघोरी हैं, औघड़ हैं, जितने हैं भगत हैं, ये कहीं माँ के पेट से सीख कर नहीं आए। इन्होंने यहीं पर आके ये सब सीखा है। केवल कारण ये है कि इन्होंने गुरु की आज्ञा मानी, गुरु की आज्ञा अनुसार चले, और आज ये उसी स्थान पर हैं। तो आप भी वही अपनाएं, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन बिल्कुल भी ना करें, और आप बहुत जल्दी सफल ना हो जाएं तो इसकी मैं गारंटी देता हूं। भाव से और लगन से जो भी कार्य आप करोगे उसी में सफलता प्राप्त होगी, और भाव से अगर आपने कोई कार्य नहीं किया तो आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा, आपको केवल हानि ही हानि होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। समय रहते अपनी साधनाएं संपन्न करें, और भाव के साथ में। जिन भाइयों ने गुरु धारण कर रखे हैं तो वो हमारी वीडियो को अपने गुरु को दिखाएं, गुरु से आज्ञा लें। अगर गुरु आज्ञा देते हैं तो ही हमारी साधना को करें, अगर गुरु आज्ञा नहीं देते हैं तो हमारी साधना को बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि जिस शिष्य ने गुरु का अपमान किया, गुरु की आज्ञा नहीं मानी, वो कभी शिष्य सफल नहीं हो सकता है। तो मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ कि गुरु की आज्ञा मान करके ही साधना करें, गुरु की शरण में रहें, और आपको सब चीज़ प्राप्त होगी। तो ये जो रंभा साधना है, रंभा अप्सरा साधना जो है, ये आपको सबसे पहले गूलर का पौधा तलाश करना है। जो गूलर का पौधा आधा सूखा हो और आधा हरा बन रहा हो, वहाँ पे आपको शुक्रवार के दिन या अमावस्या के दिन या पूर्णमासी के दिन या कृष्ण पक्ष में उस पौधे के नीचे पहुँचना है, और जिस दिन आप साधना करें उससे 2-4 घंटे पहले आपको निमंत्रण दे के आना है। हे वृक्षराज, जो आपके ऊपर जो शक्ति विराजमान है, जिसका नाम रंभा है, मैं उसकी साधना करने आ रहा हूँ, और आप मुझे अपना आशीर्वाद प्राप्त करें और मेरी रक्षा करें। एक दीपक, धूप बत्ती और हल्दी में मिले हुए चावल चढ़ा करके, 1 लोटा मीठा जल चढ़ा करके वहाँ से चले आएँ, और शाम को आपको लाल आसन, रंभा का एक फोटो, गुलाबों की फूल की माला ना हो तो 10-5 फूल हों, गुलाब की ही धूप बत्ती, 1 सेंट जो वहाँ पर छिड़कना है, 16 श्रृंगार ये आपको चढ़ाने हैं, सफ़ेद मिठाई के पीस 5 जो उसे भोग में देने हैं, लाल कपड़े के ऊपर रख देने हैं। हे रंभा देवी अप्सरा, मैं आपका बच्चा हूँ, आप मेरी माता हो, और मैं आज से आपकी साधना शुरू करने जा रहा हूँ, और ये आपका भोग, ये श्रृंगार है, और मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, सब बोल करके कमल गट्ठे की माला पर आपको ये साधना करनी है। और मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम रम रंभे अगच्छ आज्ञा पालय मनोवांछित देहि ओम स्वाहा। ओम ह्रीम रम रंभे अगच्छ आज्ञा पालय मनोवांछित देहि ओम स्वाहा। ये इसका मंत्र है। ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, छोटा सा मंत्र है। केवल एक ही माला जाप में आपको रंभा प्राप्त होगी, एक ही बार दर्शन देगी, उसके बाद में आपको दर्शन नहीं देगी। और जब भी आपको काम लेना है तो जिस व्यक्ति के प्रति आपको काम लेना है उसका नाम बोलना है, उसका गोत्र बोलना है, और मन ही मन केवल 21 बार मंत्र का जाप करना है। आपके कान में आवाज़ आएगी और आपका काम होगा। और मंत्र में डिस्क्रिप्शन में एक बार और दिखा रहा हूँ।